Assalamu alaikum class. As you know that City High School has been started online classes and I am here to discuss the topic diversity and magnitude of organic compound, which is part of the chapter number 11 organic chemistry. कल हम लोगों ने डिस्कस की थी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, और हमने डिफरेंट क्लासेस से ही हम लोगों ने जब आपने कैटेगराइज आपको कल क्लासीफाई किया था तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कितने डाइवर्सिफाइड है। इट मीन्स उनकी कितनी ज़्यादा वेराइटी है। जब किसी भी कंपाउंड की किसी भी चीज़ की वेराइटी ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग में भी नंबर में भी वो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने डाइवर्सिफाइड क्यों हैं, और दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर हैं दीज आर 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया वो कितने हैं, वो 118 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितने हैं जी, वो मोर देन 10 मिलियन है, मोर देन 10 मिलियंस हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं दीज आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं किसके हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैं। अब इसमें कितने ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन है, डिराइव कितने हम लोगों ने हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करते करते इनको हम लोगों ने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया, इनकी वेराइटीज़ बनाई। तो हमारे पास कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, वो है जी मोर देन 10 मिलियन, जो कि बहुत कहीं ज़्यादा है उन एलिमेंट से जो कि अभी तक टोटल डिस्कवर हुए। तो ये जो हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम मॉलिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसके हमारे पास 4 रीजन्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं मैग्नीट्यूड में। नंबर 1 रीज़न उसकी है कैटिनेशन। नंबर 2 जो उसकी रीज़न है वो है जी आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है आइसोमेरिज्म। नंबर 3 है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट bonds of carbon, and fourth one is multiple bonding. अगर आप सबसे पहले फिनोमिना को देखें, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का उर्दू में मीनिंग होता है जंजीर साजी। अगर आप चेन को देखें तो चेन में भी क्या होता है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इसी तरह एक बहुत लंबी सी चेन बन जाती है। अब कैटिनेशन कौन सा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, वो क्या उसकी एक मेन रीज़न है। हमने क्या कहा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस चीज़ का होना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि कार्बन इट्सेल्फ एक एलिमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी होनी है कि ये फर्दर क्या करे, काम कर सके। अब इसमें जो कार्बन इटसेल्फ है इसमें कैपेबिलिटी होती है कैटिनेशन करने की, यानी ये क्या कर सकता है, जो मेन रीज़न है वो कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, कैटिनेशन कर सकता है। अब कार्बन कैटिनेशन क्यों कर सकता है, क्योंकि कार्बन, अब कैटिनेशन होना क्या है कि कार्बन एटम ने, एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ, एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरे तीसरे एंड सो ऑन, ये बहुत लंबी चेन बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले इसमें क्या आती है, कैटिनेशन का प्रोसेस आ जाता है। और कैटिनेशन में हम कह सकते हैं ये एबिलिटी है, अगर आप इसको डिफाइन करें तो यू कैन से दैट एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी इन विच एटम्स can link with one and another, to form long chains
और रिंग्स। अगर आप देखिए मैंने क्या कहा कि कार्बन कार्बन एटम आपस में क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, या ये क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, कल जैसे आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था साइक्लोहेक्सेन का, ये कहने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या करते हैं, रिंग की फॉर्म में भी कार्बन कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। एक लंबी चेन में भी आ सकती है, ये देखिए इसमें भी लिंकिंग हुई है और इसमें भी ये लिंक हुए हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। कल क्लासिफिकेशन आपको बताई थी कि साइक्लिक और एक साइक्लिक, ठीक है। तो कैटिनेशन जो सबसे पहली एबिलिटी जो कैटिनेशन में क्या है, कैटिनेशन कैसी क्या है, कैटिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हो सकता है, लिंक होके वो चेन बनाएगा या फिर वो क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। ये मेन रीज़न जो हमारे पास है कैटिनेशन का। अगर आप इसमें देखा जाए ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्यों है, और इसमें सबसे पहले अगर आपसे कोई रीज़न पूछा जाए तो वो रीज़न भी हमारे पास क्या है, वो कैटिनेशन की कैपेबिलिटी है। अब हमारे जहन में क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन कर क्यों सकता है, ठीक है। तो उसके लिए किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए कैटिनेशन को शो करने के लिए 2 कंडीशंस का आना ज़रूरी है। वो कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस टू कंडीशन टू एग्जिबिट कैटिनेशन हमारे पास नंबर 1, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और मोर देन 2। एलिमेंट की वैलेंसी 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। हमें कैसे पता चला कार्बन की वैलेंसी 4 क्या है? अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए, ऑक्टेट क्यों करना है, क्योंकि कार्बन स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 2 रूल्स को फॉलो करना होता है, या तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, या फिर वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन्स कर ले। सो हेयर कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी शेयरिंग के थ्रू अटेन करना ज़्यादा ईजी है। सो कार्बन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, 4 बॉन्ड्स जो उनसे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बना के अपने अंदर क्या करता है, उनके साथ क्या कर लेता है, वो शेयरिंग करके तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले आता है। इससे इसका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 2 या मोर देन 2 होनी चाहिए। अब इसकी वैलेंसी क्या है, 4, तो फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, ग्रेटर देन 4। अब हमारे पास ये आ जाता है जी, सेकंड हमारे पास जो है हमारी कंडीशन है वो ये है कि वो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम के साथ। क्या मैंने कहा, बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट with its own atoms should be stronger than bond made by different element। अब आप इसकी एग्जांपल को देखें। आप ये देखें कि कार्बन और कार्बन का जब बॉन्ड बनता है, कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। इसी तरह अब कार्बन का कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो इसके लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस केस में देखिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो वीक है। इस वजह से कार्बन जो है वो क्या शो कर सकता है, कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए थी। नंबर 1, एलिमेंट की वैलेंसी 2
या मोर देन 2 होने चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर ली। दूसरा इसने कहा कि एलिमेंट का जो अपने दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, अपनी तरह के किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो बॉन्ड वो किसी डिफरेंट एलिमेंट से बनाता है उसकी निस्बत। तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी होगी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि सिलिकॉन फिर बॉन्डिंग क्यों शो नहीं करता? सिलिकॉन भी तो कार्बन वाली ग्रुप फैमिली का ही आता है। अगर आप सिलिकॉन की और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें ना, ये मैं कार्बन की और ये सिलिकॉन, कार्बन की 6 और सिलिकॉन की है जी 14, 2s2 and 2p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2। अगर आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें, दोनों के 4 हैं, जबकि कार्बन जो उसे कैटिनेशन शो करता है, ये कैटिनेशन शो कर देता है। लेकिन ये कैटिनेशन नहीं करता। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न भी ये वाली चीज़ आ जाती है। पहली वाली बात उसने पूरी कर दी थी, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है, ये इसने पूरी कर दी, बट ये वाला जो सेकंड कंडीशन है सिलिकॉन वो फुलफिल नहीं कर पाता। सिलिकॉन का अगर देखा जाए, सिलिकॉन को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 200 किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है 452 किलो जूल पर मोल। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाई ऑल्दो सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम नहीं सिमिलर, they have similar electronic configuration but silicon cannot show the catenation। why? उसकी रीज़न क्या है कि सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो वीकर है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन का दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड के साथ, इस वजह से सिलिकॉन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। तो ये कैटिनेशन का प्रोसेस हमारा डिस्कस हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट फिनोमेना डिस्कस करना है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले आपको पता होना चाहिए, ये देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर कंपाउंड्स दैट हैव सेम molecular formula, but different structural formula। अब अगर आप देखें तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास कहलाते हैं आइसोमर्स। वो फिनोमेना जिसमें आइसोमर्स को डिस्कस किया, स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है? द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। से फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मैंने आपको ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बताए थे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। कैसे? ब्यूटेन का आइसोमर्स को लिखा कैसे जा सकता है? 2 वे से लिखा जा सकता है। नंबर 1 कि हमारे पास स्ट्रेट चेन में आ जाए, नंबर हमारे पास ये था। सेकंड हमारे पास ये कंडीशन थी कि एक कार्बन हमारे पास ऐसे ब्रांच की फॉर्म में आ जाए। ये स्ट्रक्चर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे डिटेल में स्टडी कर दिए हैं कि बनाए कैसे जाते हैं। अब अगर आप देखें, इसका नाम रखा था एन-ब्यूटेन और इसका नाम रखा था आइसोब्यूटेन। अगर आप इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने थे? C4H10 थे। अब इसमें काउंट करें 1 2 3 4 और अब ये 4 हमारे कार्बन है, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इन दोनों का क्या है? डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखें तो आप पेंटेन की एग्जांपल देखें। पेंटेन यानी C5H12। पेंट मतलब 5, एन मतलब इनमें कौन सा कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है।
अब इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास की पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कि हमारे पास सभी के सभी कार्बन एटम क्या आ जाए, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसका नाम होगा एन पेंटेन। सेकंड हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इसमें से हमारे पास एक जो सा है ये क्या आ जाए, चेन की फॉर्म में आ जाए। चार हमारे पास सीधे आ गए, एक हमारे पास आ जाए चेन की फॉर्म में। अब वैलेंसी पूरी कर लें इसकी, 3 4 1 2 3 4, यहाँ से ये जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेपरेट हो गया, इसका नाम होगा आइसो। और 5 कार्बन है पेंट, कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये एक और कार्बन दोबारा एक और चेन बन जाए। अब देखें इन तीनों के केसेस में अगर आप देखें, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, 3 6 9 12 कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम पूरे हैं। अब अगर आप इनमें पेंटेन में देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन पूरे हैं, 3 2 5 7 9 और 12 हाइड्रोजन भी 12 पूरे हैं। इधर देखें 3 3 6 7 9 और 3 12 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। अगर आप तीनों के केस में देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12। लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। इसमें एक ब्रांच है और इसमें कितनी ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, और इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। तो आइसोमर्स क्या हुए, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, आइसोमर। और इस फिनोमिना का नाम क्या होता है, आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब आप एक और चीज़ बात नोटिस करें, एक ये बात लिखें जी, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। इसकी जस्टिफिकेशन ये है, इधर कार्बन हमारे पास देखिए आइसोमर कितने थे, इधर कार्बन 4 थे तो आइसोमर कितने थे, 2 आइसोमर्स थे। अब इधर कार्बन हमारे पास कितने हुए, 5 हुए, तो आइसोमर भी क्या हो गए, 3 हो गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज किया जाता है, आइसोमर्स भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। आप इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ब्यूटेन के केस में 2 आइसोमर्स थे, बट इन केस ऑफ पेंटेन इट हैव 3 आइसोमर्स। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अभी आपको मैंने बताया है कि कार्बन ने क्या करनी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अच्छा, अब ये जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कार्बन में ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि इसका जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ है। जो थर्ड हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज होता है स्मॉल, कार्बन का साइज क्या है, स्मॉल साइज है। इस वजह से कार्बन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं अमीन्स कहते हैं। कार्बन हैलोजेंस के बॉन्ड बना सकता है जिसको एल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये भी आगे जाके हमने अगर टॉपिक पढ़ने हैं। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ यानी हैलोजन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी आप आगे जाके ईथर वगैरह पढ़ेंगे।
तो कार्बन के इस स्मॉल साइज़ की वजह से ये इतने सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है, डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है। डिफरेंट कंपाउंड जब बनाएगा तो ये भी इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्या करेगी, इन्हांस कर देती है। ठीक है, हम बेसिकली तो टॉपिक यही पढ़े ना कि कैसे डाइवर्सिटी आई और कैसे मैग्नीट्यूड आई। अब आप देखें इस केस में कंपाउंड हमारे पास एक ही है, सॉरी हमारे पास है ब्यूटेन ही है, लेकिन उसका जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ही चेंज किया तो हमारे पास नया कंपाउंड बन गया। अब ये एक ब्यूटेन की बजाय ये 2 ब्यूटेन बन गए, तो हमारे पास नंबर भी इसका बढ़ गया इसकी, यानी मैग्नीट्यूड भी बढ़ गई और इसमें डाइवर्सिटी वैरायटी भी आ गई, यानी डाइवर्सिटी भी इसमें आ गई। इस केस में देखें है पेंटेन ही, तीनों के नाम के साथ पेंटेन है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका अगर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनमें क्या आ गई, वैरायटी आ गई। जब इनके वैरायटी आएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या आ जाएगी, इनकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी। इस केस में भी देखें कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका नाम कोई और होगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा। कार्बन हेलोजेंस है, हेलोजेंस में भी आगे आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड हेलोजेंस आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास कंपाउंड की वैरायटी भी बढ़ती जाएगी। जब वैरायटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस स्मॉल साइज़ की वजह से भी हमारे पास इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी आएगी और ये नंबर ऑफ़ कंपाउंड इसके इंक्रीज होते जाएंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी, जो फोर्थ रीज़न हम लोग पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी रीज़न है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन ने क्या करना है, कार्बन ने अपना करना है जी कंप्लीट करनी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्यों का, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब 4, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में इसको अपने आउटरमोस्ट शेल में अपने वैलेंस उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब इस वजह से क्या करता है, उन 4 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अब बॉन्डिंग इसके लिए ये 3 तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन की अगर आपको 9th क्लास में याद हो तो आपको बताया था कि कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। कोवेलेंट शेयरिंग कैसी हो रही है, 50% इक्वल शेयरिंग हो रही है। अगर आप इसके सबसे कॉमन एग्जांपल देखें, आप देखें मीथेन के केस में, मीथेन के केस में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन होता है और एक कार्बन के पास, हर कार्बन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन एटम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ जब 4 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब ये शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, तो अब ये देखें 2, 4, 6, 8, कार्बन ने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट किया। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट किया, क्योंकि इसने खुद को स्टेबल करना था। और इसने बॉन्ड कौन सा बनाया, इसने बॉन्ड बनाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये मीथेन का स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो कार्बन को देखें, तो आप अगर ये इनको देखें, कार्बन के दरमियान अगर हमारे पास इथेन के केस में देखें तो हमारे पास अगर आ जाता है 2 कार्बन आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक कार्बन एटम की बात बताई। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिनमें ये तो सिमिलरिटी है कि इन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, क्या कि इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, सेम हो, यानी इसमें भी 2 कार्बन एटम है, इसमें भी 2 कार्बन एटम है, इसमें भी 2 कार्बन एटम है। लेकिन होगा क्या, अगर हमारे पास हमने ट्रिपल बॉन्ड जोड़ करना है, इट मीन्स 1 2 3 1 2 3, ये बॉन्ड पेयर। अब 3 इनके ये आगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका पड़ा हुआ है। अब इनके साथ आ जाए एक एक हाइड्रोजन। अब इस केस में हुआ क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हुआ। जब ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसका नाम हो गया इथाइन। इथ मैंने आपको कल वर्ड बताया था, इथ मीन 2 कार्बन, आइन मतलब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर आप इसको देखें, डबल बॉन्ड को देखें
तो इस केस में हमारे पास इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब दो वैलेंसी इन डबल बॉन्ड ने पूरी कर दी, दो वैलेंसी इसके साथ आगे हाइड्रोजन पूरी करेगा, जबकि इसका नाम हम रखते हैं इथीन। इथ मीन 2 कार्बन, इन मतलब इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। जबकि इस केस में देखें तो इनके दरमियान हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान एक वैलेंसी ये होगी, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये इसका नाम हम क्या रखते हैं, इथेन। इथ मीन 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखिए हमारे पास है दोनों तीनों केसेस में 2 कार्बन, लेकिन जैसे ही इसका बॉन्ड डिफरेंट हुआ हमारे पास कंपाउंड भी डिफरेंट बन जाएंगे। तो एक रीज़न जो कार्बन में कैपेबिलिटी है कि ये क्या शो कर सकता है, मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस मल्टीपल बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी वजह से भी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अमाउंट जो सी है वो बढ़ जाती है। तो आज हमने ये 4 रीज़न डिस्कस किए कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा नंबर्स में है, उनकी इतनी डाइवर्सिटी क्यों है और उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। उसकी नंबर 1 रीज़न कैटिनेशन, सेकंड वन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड फोर्थ वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग। इससे रेलिवेंट आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हैं वो हैं जी आपका टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन 1, 2, 5, टेस्ट योर सेल्फ का 1, 2 और लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है 6 और शॉर्ट क्वेश्चन आपका है 1 एक्सरसाइज का। ये इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके टॉपिक क्वेश्चंस हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना है।